भारत 2025 में जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी बड़ी मईशत बन जाएगा। इमरान खान के दौर में ग्रोथ रेट 6% कैसे हुआ? ना शुक्रे लोग। जबरदस्त कॉलम निगार मजहर बल्लास अपने कॉलम में लिखते हैं कि मनमोहन सिंह क्या आदमी था जिसने भारत की माशी मसाफत को बड़ी तेजी से तय करवाया। भारत आज भी मनमोहन सिंह के बताए हुए माशी रास्तों पर चल रहा है। IMF की रिपोर्ट है कि भारत 2025 में जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी बड़ी मईशत बन जाएगा। IMF का अंदाजा है कि हिंदुस्तान की GDP 2025 में 4.339 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगी, जो जापान के 4.310 ट्रिलियन डॉलर से तजावुज कर जाएगी। ये नुकता हिंदुस्तान की तेज तरीन तरक्की और जापान पर बढ़तरी को वाज़ेह करता है। भारत के लिए ये सब कुछ मनमोहन सिंह के बाइस है। वही मनमोहन सिंह जो चकवाल के गांव गुहा में पैदा हुआ, जो शर्मीला बच्चा था। शायद कम लोगों को मालूम हो कि मनमोहन सिंह की आवाज़ बहुत सुरीली थी। वो लगता नहीं है जी मेरा गाते थे, और जब अमृता प्रीतम की नज़म आज अखा वारिस चानू गुनगुनाते तो उनकी आवाज़ पुरसोज हो जाती। कामयाब लोगों की जिंदगियों में दुख दर्द भी अजीब होते हैं। मनमोहन सिंह बहुत छोटे थे तो माँ की जुदाई का सदमा सहना पड़ा। फिर जब तकसीम हुई तो मनमोहन सिंह का खानदान होशियारपुर में जा बसा। मनमोहन सिंह के घर में गुर्बत का ये आलम था कि घर वाले बिजली अफोर्ड नहीं करते थे और मनमोहन सिंह स्ट्रीट लाइट में बैठकर पढ़ा करते थे। मनमोहन सिंह की जिंदगी में बड़े मुश्किल तरीन मराहिल आए। 1984 में जब इंदिरा गांधी को कत्ल कर दिया गया तो वो उस वक्त रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर थे। वो इंदिरा गांधी की आखिरी रसूमात में शिरकत के लिए मुंबई से दिल्ली आए। ये रात सिखों पर बहुत भारी थी। मनमोहन सिंह इंदिरा गांधी की आखिरी रसूमात में शरीक होकर अपनी बड़ी बेटी के दिल्ली में वाक़ घर चले गए। रात को बहुत से हिंदू जमा होकर आ गए कि ये सिखों का घर है और हम इसे जला कर रहेंगे। इस मरहले पर मनमोहन सिंह का दामाद विजय बाहर निकला और उसने कहा, कुछ अर्सा पहले तक ये सिखों का घर था, अब मैं इसे खरीद चुका हूँ और मैं हिंदू हूँ। मुजाहिरीन पलट गए वरना उस रात मनमोहन सिंह की जान चली जाती। घर वालों ने सुबह मुंह अंधेरे में मनमोहन सिंह को एयरपोर्ट रवाना किया और वो दिल्ली से मुंबई चले गए। इसमें कोई शक नहीं कि हिंदुस्तान की पुरअतमाद जमहूरियत और मजबूत तरीन सियासी इस्तेहकाम की दाग बेल भारत के पहले वजीर आजम जवाहरलाल नेहरू ने डाली थी। इस बात में भी कोई शक नहीं कि भारत की मईशत को मुस्तहकम करने और उसे आलमी सतह पर लाने का सारा क्रेडिट डॉक्टर मनमोहन सिंह को जाता है। वो 90 की दहाई के इब्तदाई सालों में जब माशी इस्लाहात कर रहे थे तो उनकी अपनी पार्टी के लोग उनके खिलाफ हो गए। ओपोजिशन तो वैसे ही खिलाफ थी। मनमोहन सिंह ने कई बार इस्तीफा दिया मगर वजीर आजम कबूल नहीं करते थे। फिर एक दिन ऐसा आया कि मनमोहन सिंह इस्तीफा देकर घर आ गए और दफ्तर जाना बंद कर दिया। वजीर आजम नरसिम्हा राव से किसी ने कहा कि पार्टी के किसी सीनियर लीडर को भेजकर मनमोहन सिंह को मनाएं, मगर इस बार वजीर आजम ने कहा कि वो पार्टी के किसी सियासतदान की नहीं सुनेंगे। वजीर आजम ने ओपोजिशन लीडर अटल बिहारी वाजपेयी से दरख्वास्त की कि वो मनमोहन सिंह को मनाए। मनमोहन सिंह की वाजपेयी से मुलाकात हुई तो वाजपेयी ने कहा, तुम अब टेक्नोक्रेट नहीं सियासतदान हो, बर्दाश्त की आदत डालो, वजीर आजम की मुश्किलात ना बढ़ाओ। हमें मालूम है कि तुम जो इक़दाम उठा रहे हो वो हिंदुस्तान की ज़रूरत है, मगर हम ओपोजिशन हैं, हमने तनकीद करनी ही है। खाद की सब्सिडी पर 2 रुपए बढ़ाए गए थे। वाजपेयी ने पूछा कि किस कदर गुंजाइश है तो मनमोहन सिंह बोला, 1 रुपये का बोझ उठाया जा सकता है। वाजपेयी ने मशवरा दिया कि 1 रुपया कम करने का ऐलान कर दो। इस ऐलान के बाद अगले दिन पार्लियामेंट में सुकून हो गया। यह है भारत की जमहूरियत का हुस्न कि वो मुल्की मफाद में एक दूसरे से दरख्वास्त करने से भी गुरेज नहीं करते। भारत मनमोहन सिंह को इक़्तिसादी मसीहा के तौर पर याद रखेगा, मगर शायद वो उन आखिरी सियासतदानों में से थे जो पाकिस्तान में पैदा हुए। अब सिर्फ LK अडवाणी बचे हैं, बाकी कोई नहीं। चीन को शी जिनपिंग मिल गया, मलेशिया को डॉक्टर महातिर मोहम्मद, बांग्लादेश को डॉक्टर मोहम्मद यूनुस, सिंगापुर को ली कुआन यू और मुत्तहिदा अरब इमारात को शेख जायद बिन सुल्तान अल नहान ने बदल कर रख दिया। हम ना शुक्रे लोग हैं। हमारे यहाँ डॉक्टर महबूबुल हक और आगा हसन आबदी जैसे माशी माहिर सामने आए मगर हमने उनकी कदर नहीं की। कैसर बंगाली तो अब भी हैं मगर हम उनकी कदर नहीं कर रहे। कुदरत ने हमें सियासी और समाजी मसीहा इमरान खान के रूप में अता किया। उसके दौर में ग्रोथ रेट 6% था। उसके इनकलाबी इक़दामात के चर्चे हो रहे थे कि उसके खिलाफ सब किरदार इकट्ठे हो गए। हम ना शुक्रे लोग हैं मगर मायूस नहीं।